कौन है, उसके बाद सरकार नियोजन नीति बनाए। नियोजन नीति में किस तरह बनाना है, सी और डी के नौकरियों में 90% यहाँ झारखंड के लोगों के, चाहे जिस जाति का जिस वर्ग का बच्चा रहे, 90% यहाँ के लोगों के लिए, 10% बाहर के लिए। जैसे भारत के जैसे 28 में से 18 राज्यों ने ऐसा नीति बनाया है, एक हम अकेलौता ऐसा राज्य नहीं है जो ऐसा मांग कर रहे हैं। उसके बाद भारत का कुछ ऐसा राज्य है जो स्पेशल प्रोविजन 371 डी के तहत सरकारी नौकरियों में सी और डी में 100% नौकरियों को रिजर्व किया। हम 100% की मांग नहीं करते हैं, आप 10% ही ओपन छोड़िए, लेकिन ऐसा नीति लाइए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं होगा। हम बताते हैं कि किस तरह का नियोजन नीति लाना है। आपको सी और डी में 90% हमारे लिए, 10% बाहर के लिए, ये हो गया। और जो बी का नौकरी है यानी ऑफिसर का जो पद है उसमें 75 या 80% हमारे झारखंड के बच्चों के लिए और 25% या 20% बाहर के लोगों के लिए। जैसे हम अगर बिहार में बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं या बीएसएससी का फॉर्म भरते हैं तो हम भी 10% में भरते हैं, हम वहाँ 40% में नहीं भरते हैं। किसी भी भारत का कोई भी राज्य चल जाइए, किसी भी राज्य में घूम के आ जाइए, ये झारखंड ही एक है बाबा जी को ढाबा बनाया जहाँ 40% ओपन कर दिया गया। तो हम इसी का आगे सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। उसके बाद जब ये नियोजन नीति बन जाएगा, उसके बाद नियोजन में हमारी जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको नियोजन में जोड़ा जाए। ऐसा जैसे 5 जनजातीय भाषा है, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया। इन भाषाओं के आधार पर, मतलब ये जो भाषा जानेंगे वही झारखंड में नौकरी ले पाएंगे। जैसे बंगाल में अगर हम फॉर्म भरते हैं तो हमको बंगाली जानना अनिवार्य होता है, जब हम महाराष्ट्र में फॉर्म भरते हैं तो मराठी जानना अनिवार्य होता है, जब गोवा में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ कोंकणी जानना अनिवार्य होता है, जब उड़ीसा में फॉर्म भरते हैं तो उड़िया जानना अनिवार्य होता है, तभी आप नौकरी कर सकते हैं। उड़ीसा सरकार तो यहाँ तक ये कह दिए कि मस्ट टू बी एबल रीड राइट एंड स्पीक उड़िया लैंग्वेज, देन आप फॉर्म वहाँ भर सकते हैं। उसके बाद एक कॉलम नया जोड़ती है कि आपको उड़िया लैंग्वेज में 7वां क्लास पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। तो उस तरह का हमारे यहाँ भी बैरियर लगाया जाए। लेकिन अभी देखिएगा झारखंड सरकार ने जो 2 वैकेंसियाँ निकाली है लैब असिस्टेंट की और पीजीटी के, उसमें कोई भी बैरियर नहीं रहने दिया, ना स्थानीयता का क्रमांक संख्या माना है, ना भाषाओं का बैरियर लगाया, पूरा ओपन छोड़ दिया, ओपन फॉर ऑल। यानी 100 सीट है उसमें 40 सीट बाहर होकर चला जाएगा, वही सरकार बनाएंगे। आखिर किस सरकार की मतलब हम लोग मतलब करें, उम्मीद कोई नया आएगी, जो नया फ्रंट आएगी, थर्ड फ्रंट आएगी और एक नया उलगुलान करेगी, एक नया शुरुआत करेगी जो झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और रोजगार की व्यवस्था करेगी। सरकार हमेशा कह रही है कि नई नियोजन नीति लाई जाएगी, हमेशा आश्वासन। अरे वही तो कह रहा हूँ रे गधा, उसको मतलब आप लोग को नहीं, उन लोग को कह रहा है गधा तुम किस प्रकार के नीति ला रहे। एक उसका मंत्री है हफीजुल अंसारी, उसको हम लोग गुटखा मंत्री बोलते हैं। एक है उसका आलमगीर आलम, उसको हम कौवा मंत्री बोलते हैं। ये लोग क्या करता है, बकर बकर कुछ भी बोल के चल जाता है। अरे साला तुमको पता ना, स्पष्ट करो तुम कौन सा नियोजन नीति है। तुम अभी 2 वैकेंसी निकाले ना, पीजीटी का निकाले कि नहीं, लेबर असिस्टेंट का निकाले कि नहीं, तुम स्पष्ट किए कि कौन सा नियोजन नीति से ले रहे हैं। तुम ही तो घोषणा नहीं कर रहे हो, तुम स्पष्ट करो कौन सा नियोजन नीति में ला रहे हो। हम तो कह रहे हैं तुम नियोजन नीति को स्पष्ट करो कि तुम 60-40 का नियोजन नीति में ला रहे हो कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए हो, बताओ हमें। वही तो हम कह रहे हैं, हम कहाँ कौन सा मांग कर रहे हैं, लेकिन बता ही नहीं रहे, खाली उन्होंने घुमाने का काम किया जा रहा है जो अब नहीं चलेगा, केवल ठगने का काम किया जाएगा। और जब फॉर्म निकलता है तो वहाँ लिख दिया जाता है कि सभी राज्यों के छात्र भर सकते हैं, पूरा भारत के नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। जब आप 60-40 की नीति से एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो फिर ऐसे ओपन कैसे हो गया। तो वहाँ झारखंड का निवासी क्यों नहीं लिखाया, सवाल बनता है कि नहीं बनता, आप ही पूछ के देखिए। अगर ओपन नहीं है तो 60-40 का नीति नहीं है तो वहाँ भारत का नागरिक फॉर्म कैसे भर रहा है, वहाँ झारखंड का निवासी फॉर्म भरना चाहिए। पूछताछ के क्रम में हिजबुल हसन बोले कि ये 60-40 नीति है, टेम्पोररी है। तो अच्छा एक बात बताइए, हम ही पूछते हैं, सरकार के कार्मिक विभाग की डाटा है कि 3.5 लाख वैकेंसी सरकारी नौकरी जो है खाली है, 3.5 लाख। अगर 3.5 लाख वैकेंसी अगर टेम्परेरी नीति में ही अगर भर ली जाती है तो हम परमानेंट नीति बना के क्या अचार डालेंगे, अचार नहीं ना डालेंगे। तो सबसे पहले हम इतना दिन 3.5 साल तक तो तुम नीति बना नहीं पाए, 6 महीना हम और इंतजार कर लेंगे। तुम स्थानीय पहले परिभाषित करो झारखंडी कौन है, स्थानीय नीति बनाओ, फिर नियोजन नीति बनाओ, उसके बाद तुम नौकरी धड़ाधड़ लो। लेकिन ये टेम्परेरी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कुछ नहीं होता है, परमानेंट नीति बनाओ जिसमें 3.5 लाख वैकेंसी है उसको फुलफिल करो। नहीं तो ऐसा ना हो कि 1 लाख अगर मान लीजिए फॉर्म नौकरी लिया जाता है तो 40,000 ऐसा ना हो कि 40% में 40,000 लोग बाहर के घुस जाए। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री के रवैये में क्या कहेंगे कि आखिर जो छात्रों के साथ मारपीट की गई और जो मतलब क्रूरता की गई, उन सवालों को लेकर मुख्यमंत्री अपना मुँह मोड़ते नजर आए, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए पता नहीं, जब रघुवर दास बर्बरता करती थी, क्रूरता करती थी, तो 6ठा जेपीएससी में यही हेमंत सोरेन हमारे सामने आके बोलता था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे। उसका मैनिफेस्टो भी शामिल था और ये भी बोली थी कि जेपीएससी का हर साल 2 एग्जाम लेंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, उसका मैनिफेस्टो भी शामिल है। और पता नहीं वहाँ पर सत्ता बैठने पर सब छात्रों को भूल गई।
तो इसको हम क्या कहेंगे? धोखा है, धोखेबाजी तो कहेंगे, धोखेबाजी ना कहेंगे। हम लोग तो यही बोलते हैं, धोखेबाजी बोलते हैं। अगला आप लोग कोई दूसरा भाषा बोलते होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग धोखेबाजी उसको बोलते हैं। धन्यवाद।